पहला वली वो खुद है। क्या बात है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली है अल्लाह। 1 2 3 आपको समझ नहीं आएगी मेरे ख्याल में, बुजुर्ग नहीं, जवान जवान जवान। व रसूलहू, अल्लाह कहते मेरा रसूल तुम्हारा वली है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना यक़ीमुन अस्सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन, वो जिसने अंगूठी दी थी वो भी तुम्हारा वली है। हाय हाय हाय, क्या लोग मिल गए हैं लाड़काना की धरती पर। सर ना मार भाई, सीट बदल ले। सर मारने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, वो भी जवान हो। बुजुर्ग सर मारते रहे, खैर है। पहला वली अल्लाह है। मैं यहां पर एक जुमला कहे बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता। उठ के बोलो, चुप कर जाओ, जमीन में चले जाओ या अर्श क्रॉस कर जाओ, ये आपका मतलब है। मैं जुमला कहूंगा, अगर बंदों को विलायत के मानी आते होते तो 2 में से एक काम जरूर करते, या अली को वली मानना छोड़ देते या फिर अली को भौंकना छोड़ देते। जो हाथ नहीं उठा सका, खुदा करे वो हमारा मेहमान हो, जिसकी छत पे अला में हाथ बुलंद है दरी। आपको वाहवा है सारी, इन मातमियों को वाहवा है जो खुश बैठे। आपको वाहवा है मेरा बच्चा जो सबसे पहले उनका बोल। अल्लाह ने अली को वली बनाया है। थोड़ा मदद करो यार, हाथ बांध रहा हूं, मेहमान हूं मैं आपका, आपसे मदद मांग रहा हूं। मेरा मौला आपकी हमेशा मदद करेंगे। तो पहला वली अल्लाह है। जो पहला वली है, दिल बड़ा कुछ कहने को, पता है आपका दिल हो या ना हो। पहला वली जो है वो नजर नहीं आता। वाह वाह वाह, आपको वाह वाह है। ये तो वो लोग मुझे मिल गए हैं जिनके सामने बंदा 10-12 दिन खड़ा रहे यार। जो पहला वली है वो नजर नहीं आता भाईजान। अच्छा, मैं चंद सवाल करूंगा, आपने जवाब हाँ या ना में देने हैं, और आसान सवाल। आपको पता चलेगा कि हाँ करनी है कि ना करनी है। अल्लाह देखा है? नहीं। कभी हाथ मिलाया है? ज़ायका, खुशबू, अल्लाह की आवाज सुनी है? मानते क्यों हो? हर सवाल का जवाब मैंने और आपने सबने नहीं में दिया है, मैंने भी नहीं में दिया है। तो फिर हमारे पास एक ही जवाब है, सिर्फ शियों के पास नहीं, 73 फिरके के पास, कि हमारे पास मेयार है हुसैन का नाना। हमें महबूब खुदा ने फरमाया था कि अल्लाह है, बस उसके कहने के बाद देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो सच्चाई इतना है, वो शहनशाह इतना बड़ा सादिक है। ये मोहल्ला ठीक है, सामने वाले मदद करें। जिसके हाथ में मोबाइल है वो बेचारा परेशान होता है, वो वीडियो बनाए के दाद दे, कभी इबादत भी कर रहा है कि हुसैन के नाना सच्चा इतना है, वो सादिक शहनशाह इतना है, बल्कि वो इतना सच्चा है कि वो सच्चे बनाता है। वो इतना बड़ा हादी है कि वो हादी गर है। यार हाथ उठा लिया करो, या सीटें आगे आगे ना बैठा करो, मेहरबानी किया करो। हमारा हाथ ही यहीं जाता है, पहले खपके हैं फिर आपकी मिन्नत भी करते रहे। तो उसके कहने पर हमें यकीन ही इतना है कि फिर अल्लाह को देखने की जरूरत ही ना पड़ी। तो फिर अगर हम अगर लाड़काने में जुमला जाया हो गया तो आज के बाद ये जुमला पढ़ना ही नहीं है, यही छोड़ जाना है। अगर कीमत मिल गई तो कब्र में जाना है मैंने, जाते अली शहनशाह से मुलाकात होनी है।
बैर वाले रो रहे होंगे, हम अली को सलाम कर रहे होंगे। तो जो फरिश्ते सवाल जवाब पूछने आएंगे वो बाद में जवाब दूंगा, पहले आपकी गवाही दूंगा कि मौला उन्होंने एक लफ्ज़ की कीमत आपके अज़ादार बेटे के अज़ादारों ने और आपके नौकरों ने मुझे लाड़काने की धरती पे हज़ारों का इज्तिमा था, 19 की शब थी सफ़र की और उन्होंने मुझे कीमत दी थी। ये झूले पर मेरा हाथ है। इतना वाजिब है अली कि जो 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 वाजिब है अली उन पे भी वाजिब है। जियो जियो बड़ा बड़ा संगीला अंदर। जो हाथ नहीं उठा सका जवान, खुदा करे वो लंगर मजलिस से ना करता हो। लंगर करने का ढंग है, हुसैन को सलाम करने का ढंग नहीं। जिसका फेफड़ा काम करता है थोड़ा ऊंचा बोले, मेरा दिल कर रहा है जवान। बड़ा बड़ा संगीला निकल अंदर। ये है नाम है हैदर करार। सर सर नौकर हो गया। जो जो वाजिब है। मुंह क्यों बना रहे हो? खुश हो के मुस्कुराओ। नहीं अच्छा लगता अली तो अली की जान छोड़ो। अली ने खत लिखा था कि मुझे जरूर मानना है, मेरा झूला मेरे सर पे रख। तेरे हसन मौला फरमाते पूरी दुनिया मेरे बाबा को मानना छोड़ दे, मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूं, अली को मेरी जरूरत ही नहीं है यार। नौकर हो गया आपका सरकार। एक ही लफ्ज बड़ा होता है, वो पहुंच जाए तो बस वही होता है। और आप मेरे बुजुर्ग जवान बच्चे पढ़े लिखे दोस्त नौजवान वसूल फरमा रहे हैं, मैं दोनों हाथों से आपको सलाम कर रहा हूँ। शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने खुश होकर वसूल किया है जी। मौला की कसम है। हाँ, ये ऐसे अली की विलायत अल्लाह ने वाजिब कर दी है। मौला की ये जो आपको और मुझे काफिर शाफिर कहते हैं ना, इसका मजा लिया कर। मजा लेना। इधर वाले हैं मठे मठे। हाँ या अली खैर हो थोड़ी। इधर ही देख लेते हैं, खरीदार ज्यादा हैं। इधर वाले चलो इधर कनात लगा देते हैं, ये शर्मीले जवान बैठे हैं या कोई बड़े बड़े लोग बैठे हैं। अली से बड़ा है कोई नहीं। दो बड़े हैं, दो, एक तेरा बाप आदम और एक नूह, वो भी आदम सानी है। दोनों आदम अली के कदमों में सोए हुए हैं। तो आदम के बेटे को क्या हो गया है? आप जियो जितना दिल करता है। पहला वली अल्लाह है, दूसरे वली रसूल है, तीसरा अली है। हाय अली, अब मैं क्या करूं? ये जहां गदीर है ना, गदीर, यहां से रास्ते निकलते थे उस वक्त भी कि वो कोई यमन की तरफ, मदीने की तरफ, शाम की तरफ, इराक की तरफ। तो सरकार ने जो आखिरी क्या वही हज है ही एक, वो भी अली की विलायत के लिए किया कि सबको इकट्ठा कर लें। मैं थोड़ा पढ़ूंगा जो कि आपका मूड ही नहीं है, फिर मसाए पढ़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, थकाना नहीं है ना सर ना। बार बार यूं यूं करके मिन्नत करके दाद नहीं ली जाती। जब तलब होती तो फिर सुना लेंगे कभी। सर आप कह रहे हैं पढ़ो, मैं किसी को देखो तलब होती है, ऐसे रेत पे नहीं बखेरे जाते अली के फजाइल। झोली फैली हुई नजर हो तो फिर पढ़ने को दिल करता है, फिर दिल करता है ये भी सुना दें, ये भी सुना दें, ये भी सुना दें। अगर यूं यूं करके सुनाने हैं तो फिर 15 मिनट तो हो ही गए, पिछड़ा ही क्या गया है। चूंकि वक्त आपका कीमती है, मैं ज़ाय नहीं करना चाहता। सरकार ने जो हज किया है तो यहीं आकर सरकार तशरीफ फरमा हो गए मुस्तफ़ा शहनशाह। लोग आते हैं, सरकार का सलाम करते हैं, अपने वतन को चले जाते हैं। कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ चले गए। जो चले गए वो 6-6 मील चले गए, जो पीछे थे वो 4-4, 5-5 मील पे काफिले थे। जिब्रील आ गया, या अय्युहर रसूल बल्ले, अभी यहीं फौरन।
क्या बात है। अब आप मेरे साथ शामिल हो गए जी। अब आपने एहसान किया थोड़ा सा, बल्लेग कमानी है कि फौरन, यहाँ गुंजाइश नहीं है, अबलेग नहीं है। अबलेग हो तो फिर गुंजाइश होती है कि अभी थोड़ी देर के बाद जब मदीने जाकर, ये है बल्लेग, ये अमर का सीगा है, इसका मतलब है फौरन, अभी, बस कर ऐलान। आपके 8वें सुल्तान का फरमान है, मशहद के शाह का। शहंशाह फरमाते हैं, गदीर मिसले आदम के सजदे की मिसाल क्या है कि जिसने उसका सजदे का इनकार किया था वो भी लानती बना। जिसने अली की विलायत और खिलाफत का इनकार किया, अल्लाह ने उसको भी लानती बनाया। मुझे नहीं पता किसने किया, ये मुझे पता नहीं है, हाँ मुझे नहीं पता, क्योंकि अली को मानने के लिए शिया सुन्नी होनी जरूरी नहीं, अपने अब्बा का होना जरूरी है। हाथ उठाओ कैमरे वाले आप, वरना मोबाइल बंद कर भाई, तंग ना कर। अभी पहुंचा, अभी मैं लाड़काने का सफर एक लफ्ज के लिए किया है, वरना मैं माजरत करता, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ये पढ़ने वाले थे 2 भाई मेरे, तो मैंने माजरत, लेकिन मैं एक लफ्ज के लिए सफर किया है कि शायद वहीं पे खरीदा जाए, पूरे पाकिस्तान में नहीं खरीदा गया। अगर यहां भी ना खरीदा गया तो दुख नहीं है। जिब्रील ने आके कहा, सरकार अल्लाह कह रहे हैं कि अली की खिलाफत और विलायत का ऐलान करो। सरकार मुस्तफा ने बिलाल को बुलाया, बिलाल करना है अली की विलायत का ऐलान, और बिलाल से कहते हैं अजान दे। वाह 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 वाह। मैंने कहा था लाड़काने में खरीदा जाएगा, खरीदार कुछ निकल आए हैं, शाबाश। पिछले वालों की तरफ से भी कीमत मिल गई, अगलों की मिन्नत करते रहेंगे, ये मुझे तंग करेंगे, मैं इनको करूंगा। अजान दे। उस वक्त घड़ियां नहीं थी, मेरे मजहब के मुहक्किकीन ने अंदाजन कहा है कि 11 जो दिन के 11 होते हैं, पहले के 11 या 11:15 का वक्त था, ये किसी नमाज का वक्त नहीं। जब सरकार कह रहे हैं अजान दे, इस जुमले के बाद फैसला होगा कि या मैं मसाइब पढ़ूंगा, कीमत मिल गई तो सारी रात फिर तेरी नौकरी करता रहूंगा, जितनी देर आप हुक्म देंगे कि मैं नौकर खड़ा रहूंगा, कीमत ना मिली तो फिर आप थक गए होंगे ना। अजान दे। बिलाल कहते हैं सरकार वो 7-7 मील आगे चले गए, ये 5-5 मील पीछे हैं, मेरी आवाज सुनेंगे? मुस्तफा फरमाते हैं मैं अली की विलायत के लिए अजान दिलवा रहा हूं, ये 7 मील वाले क्या हैं, जो बाप के सुल्ब में है वो भी सुनेगा। जियो, अब बोले हो ना आके, अब आपने एहसान किया है ना मेरे ऊपर, अब आपके हाथ बुलंद हो गए जी, हाथ बुलंद करके पूरे हैदर हैदर जियो। आपको वाह वाह, जवानों को, बुजुर्गों को, अजादारों को, मातमियों को, अली वालों को वाह वाह है, आपके मजहब को वाह वाह है, आपके अकीदे को वाह वाह है। अलीयुन वलीयुन। सलामत रहे यार, थकावट उतार दी मौला की कसम। अजान दे और एक जुमले का इजाफा कर। वाह 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 वाह। सरकार क्या फरमाते हैं, एक जुमले का इजाफा कर, हय्या अला खैरिल अमल। ये खैर को भी नहीं समझे लोग किबला, तो हम क्या करें। अली की विलायत खैर है, और पता है खैर कौन है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह भी खैर है। जो अली के फजाइल में बेनियाजी करता है वो बड़ी मार खाएगा कयामत के दिन, या उसे आना नहीं चाहिए मजलिस में, या फिर बेनियाजी नहीं करनी चाहिए। ये गुनाह अजीम है जो इमाम ज़माना माफी नहीं देता, ना अल्लाह देता है। अल्लाह सारे गुनाह माफ करता है, अली के दुश्मन को माफ नहीं करता।
अल्लाह के नजदीक ये छोटे मोटे गुनाह काबिल माफी हैं। और मासूम से पूछा गया मौला ईदें कितनी हैं ईदें? फरमाया ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, यौमुल जुम्मा। जुम्मे का दिन भी मोमिन के लिए ईद का दिन है, और जिस दिन मोमिन गुनाह ना करे वो भी उसके लिए ईद का दिन है। तो बंदे कान पकड़ के बैठ गए कि मौला हम तो कदम कदम पर कभी झूठ भी बोल रहे थे, वो भी तो गुनाह है। अब फरमाया सबसे बड़ा गुनाह है अली की दुश्मनी। जिस दिन बंदा अली की दुश्मनी ना करे वो ईद का दिन है। तो आप सारे अली के नौकर बैठे हुए हो यार, आपके हाथ बुलंद हो रहे हैं माशाल्लाह, चेहरों पे मुस्कुराहट आई हुई है, बहार ही बहार है। खैर हय्याला खैरिल अमल। जब किसी मोमिन का हम जनाजा पढ़ते हैं कलंदर या अली चलो चलो मेहरबानी मेहरबानी। लोगों ने आवाज सुनी हय्या अला खैरिल अमल। अभी कोई ऐसा अमल है जो खैर है? दौड़े इकट्ठे हो गए मैदान में। छोटी छोटी झाड़ियां थीं गदीर के मैदान में, जो पौधे नहीं उगाते छोटे छोटे जैसे आप इलाकों में होते हैं। तो लोग हज के थके हुए, हज बड़ी सख्त इबादत है, तो वो उसके साए में बैठ गए। इधर बैठे भी रहेंगे और सरकार की बात भी सुन लेंगे। पलानों का मेंबर बनाया, अमीरुल मोमिनीन का सरकार ने बिला तस्बीह हाथ पकड़ा था आपके मुर्शिद अली का। जिब्रील आ गया और जिब्रील आप ऐलान करने लगा आप क्यों आया है? उसने कहा सही अल्लाह कह रहे हैं ये जो पौधे शौधे हैं ना ये कटवा। और यार क्या लोग मिल गए आधी रात के वक्त। मौला की कसम है से एक हर्फ भी किताब से बाहर नहीं है। ये कटवा। सरकार ने कहा भाई ये काटो, कटी के टीले थे रेत के टिब्बे, उसका भी साया होता है पिछावा, लोग उसमें जा बैठे। जिब्रील फिर आ गया, अल्लाह कह रहे ये सीधे करवा। झोली आपको उठाकर दुआ दे रहा हूं, कसम से आप दाद ना भी देना तो नौकर आपसे राजी हो गया। मैं कब्र तक आपका एहसान नहीं भूल सकता, आपने ढेर सारी मेरी मदद कर दी है। मैंने कहा मेरा अल्लाह टीले सीधे करवा रहा है, पौधे कटवा रहा है, हो क्या गया? अल्लाह कहता है ये मेरे बंदे मखलूक हैं, मैं इन्हें जानता हूं। कयामत के दिन ये कोई ना कहे कि मैं थका हुआ था, मैं साए में बैठा था, मेरी आंख लग गई थी, मैं देख ही ना सका कि हाथ किसका था। कितना वाजिब है अली, कितना वाजिब है अली, मौला की कसम है। लोगों ने से ही पग्गे उतारी, पग्गियां पग नीचे रख ली, ऊपर पांव रखे। हाँ पैर तो ना जले, रात सुन लेते खड़े हैं। मजा है कसम से। आप जी हैं, ये सरकार के झूले पर हाथ है, हुसैन की कब्र पर हाथ है, मजलिस की तहारत की कसम, चेहलम के दिनों की कसम। सर यूं खड़े हैं तो फिर जिब्रील आ गया। सरकार ने कहा आप क्यों आया है? सरकार अल्लाह कह रहे ये पांव के नीचे से पग ही निकलवाओ। अब जो हाथ उठ गए इन हाथों का मुझे सहारा मिल गया है, बस आप नीचे ना करना, बाकियों की मैं मिन्नत कर लूंगा बाद में।
अब पग्गे निकल गई, अब खड़े होने का अंदाज क्या है? एक पांव उठाते हैं, एक पांव रखते हैं, एक पांव उठाते हैं, नीचे रेत गर्म है, एक पांव उठाते हैं और कोई पढ़े तो मैं सुनूं, एक पांव उठाते हैं, एक पांव रखते हैं। जहां मौलवी से गए, इसी को कलंदर की धमाल कहते हैं। कोई हाथ नीचे रह गया जवान का? मैं पूरा फेफड़ा देने, चूंकि आवाज फेफड़े के जोर पे निकलता है। मेरे ख्याल में इधर थोड़े थोड़े फेफड़े हैं। मौला आपको सेहत दे, जिंदगी दे। अली के नाम पर खर्च किया कर, डॉक्टरों से बचा रहेगा। यूं भी तो करके बैठना ही है ना यार। एक दफा ऊंचा बोल पड़ोगे तो क्या हो जाएगा। मैं फेफड़ा देने लगा हूं, मुझे फेफड़ा चाहिए। मेरा अल्लाह तुझे अली का वास्ता, या अल्लाह मदद, अली के लिए मदद मांग रहा हूं, तेरे लिए अली से मदद मांगता हूं। आज तुझसे अली के लिए मांग रहा हूं, फरिश्ते भेज। इनका दिल नहीं है पर मेरा ढेर सारा है। नमाज से लेकर तौहीद तक मोहम्मद ने जो भी बताया है, बैठ के बताया है। अली की विलायत खड़े होके बताई।